4 लाख रुपए में कौन सा शौचालय बना है? शौचालय में ताला बंद है, उसकी टंकी आप देखिए, टंकी की स्थिति देखिए, इसमें कहीं भी पानी वेस्ट मटेरियल है। दूसरी टंकी आपको दिखाते हैं। इस शौचालय के ऊपर कहीं भी पानी की टंकी नहीं है। कहीं भी बच्चे शौचालय में जाएंगे, पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? टिश्यू पेपर का हो सकता है यहाँ पे व्यवस्था किया गया हो, बच्चे टिश्यू पेपर यूज करते हो, पानी की कोई जरूरत न हो सकता है विदेशी लेवल का शौचालय अंदर बना हो। पूरा विद्यालय बीमारू विद्यालय है ये। यूपी का यही सच है। एआई जनरेटेड वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, हवा में बात करने से काम नहीं चलने वाला है। आप जब तक हकीकत में जमीन पर काम नहीं करेंगे, जनता आपके एआई जनरेटेड वीडियो से, एआई जनरेटेड फोटो से आपके भ्रम में नहीं आने वाली है। घंटा हिलाने से काम नहीं चलने वाला है, जमीन पर काम करने से काम चलने वाला है। तो इसी वजह से त्रासदी खा करके एक रोटी कम खाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चों को कसम खा लिए हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे जर्जर, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे करप्ट गवर्नमेंटेड स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज दिनांक है 12 तारीख और आज के दिन ट्विटर पे एक चीज़ ट्रेंड कर रहा है, वो है पढ़ता यूपी बढ़ता यूपी। और योगी सरकार दावा कर रही है कि 8 सालों में उसने स्कूलों की स्थिति बहुत बेहतर कर दी है और स्मार्ट लेवल की कर दी है, स्कूलों में हर सारी व्यवस्थाएं कर दी है। तो इसी चीज़ का आज हम पोल खोलने का काम करेंगे, आपको सच्चाई दिखाने का काम करेंगे। हम मौजूद हैं इस समय सिसवा विकासखंड के ग्राम जगन्नाथपुर में और हमारे पीछे जो देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल है, यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है। और फिलहाल छुट्टी का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं होंगे, टीचर भी नहीं होंगे फिलहाल। और इसके बावजूद मैं आपको स्कूल का पोल खोलने की कोशिश करूंगा, स्कूल की सच्चाई दिखाने की कोशिश करूंगा। इस समय मौजूद हैं स्कूल के ठीक गेट पर और यहाँ पे मेन चीज़ आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है कि यहाँ पे स्कूल पे गेट होनी चाहिए ताकि अंदर के सामान सुरक्षित रहे, और यहाँ पे गेट ही नहीं है। स्कूल की और भी सच्चाइयाँ दिखाएंगे ताकि योगी सरकार जो दावा कर रही है, आँख खोल करके योगी जी देखना कि उनकी स्कूलों की स्थिति 8 साल में कितनी अच्छी हुई है। जबकि योगी सरकार की आईटी सेल अच्छा काम करती है, एआई जनरेटेड फ़ोटो सोशल मीडिया हैंडल पे, ट्विटर पे ट्रेंड करके, जनरेट करके, पोस्ट करके। अंदर चलिए, हम यहाँ की व्यवस्थाओं को एक एक करके दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो कमी है, किसी तरह की कोई भी सुरक्षा नहीं है। अब देखिए, मैंने स्कूल में गेट ही नहीं है, जिस वजह से हम लोग सीधे स्कूल के अंदर कोई भी एंटर कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ये स्कूल है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर पे गांव है और ये छोटी गेट है, यहाँ पर भी कोई भी गेट मौजूद नहीं है। आप स्कूलों की आसपास की स्थिति देख सकते हैं, किस तरह की दिखा रहे हैं कि एआई जनरेटर में दिखा रहे हैं कि बड़ी बड़ी मंजिलें बन गई है, वीआईपी स्कूल हो गए हैं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ मकाने, न पेंट है, न चूना है, न कुछ भी है, जर्जर मकाने पड़ी हुई हैं और इन्हीं में गिने चुने 5-6 बच्चे पढ़ते हैं। प्रशासन में बैठे लोग देखना कि क्या है उनके 8 सालों का कंपैरिजन, जो सपा से और यूपी गवर्नमेंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इससे कंपैरिजन कर रहे थे। अंदर क्लासरूम में डेस्क वगैरह थे, यहाँ पे हैं कि नहीं हैं, यहाँ पे शौचालय की क्या व्यवस्था है, हम एक एक चीज़ आपको बारीकी से दिखाएंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं, इस स्कूल में जो मेन हेडमास्टर होते हैं वो बैठते हैं। और इस मकान की, इस बिल्डिंग की आप स्थिति देखिए, कितनी जर्जर बिल्डिंग है। ये देखिए, ये जो बर्चा है पूरा लटक चुका है। ये जो इसमें का प्लस्तर है, सीमेंट है, जो भी है सब गिर चुका है। किसी भी छोटे बच्चे के ऊपर ये बर्चा कभी भी गिर सकता है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे प्रिंसिपल बैठते हैं। स्कूल के अंदर की व्यवस्था देखिए, आपको बाहर से दिखाने की तस्वीर कोशिश करेंगे। अंदर की व्यवस्था देखिए, कितनी साफ़ सफाई है। फिलहाल स्कूल तो बंद है, लेकिन कितनी साफ़ सफाई है, कितनी अच्छी तरीके से होती है, ये आप देख सकते हैं। ये सेकेंड क्लास है। क्लास के अंदर देखिए, आप कहीं भी किसी तरह का आप डेस्क वगैरह नहीं पाएंगे, जो कि योगी जी साफ तस्वीर में हैं, सेल्फी लेते हुए बच्चों के साथ दिख रहे हैं कि स्कूल में वीआईपी व्यवस्था है, डेस्क है बच्चों के प्रॉपर बैठने के लिए। और तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है, हम स्क्रीन पे आपको चला देंगे कि सपा गवर्नमेंट के टाइम पे बच्चे चटाई बिछा करके, मैट बिछा करके नीचे पढ़ते थे। और जो ये बीजेपी का गवर्नमेंट 8 सालों से यूपी में गवर्न कर रही है, इसके शासन में स्कूलों में प्रॉपर डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है। आप क्लासरूम की तस्वीर दिखाइए, कहीं भी डेस्क आपको दिख रहा हो तो आप तस्वीरों में कमेंट में बता दीजिएगा कि फ़िलहाल मैं गलत हूँ। मैं यहाँ पे आपको एआई जनरेटेड वीडियोस, एआई जनरेटेड फोटोज़ नहीं दिखाऊंगा, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वही दिखाऊंगा। इस स्कूल में आपको कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि स्कूल में पहली बात तो गेट होनी चाहिए, दूसरी बात चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि स्कूल की जो भी प्रॉपर्टी है
वो सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे। पहले स्टेप में हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे ना कोई गेट है, दूसरे स्टेप में आपको दिखाएंगे कि इस स्कूल में ना बाउंड्री है, चारों तरफ पूरी बाउंड्री ढह चुकी है। ये किसकी जिम्मेदारी है कि आज तक कोई भी बाउंड्री नहीं बना है, बाउंड्री ढह चुकी है, ईंटें गायब हो चुके हैं। और ये चारों तरफ से आप तस्वीरों में दिखाइए, चारों तरफ से दिखाइए यहाँ पे कहाँ पे है वो जो, कहाँ पे है चारों तरफ का बाउंड्री, क्या बाउंड्री यहाँ पे प्रॉपर है, यहाँ पे बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ की शौचालय की आपको हालत दिखाएंगे। 2-3 महीने पहले यहाँ का रिपोर्ट बनाया था, रिपोर्ट बना करके सोशल मीडिया हैंडल पर हमने पोस्ट किया था, चैनल पे पोस्ट किया था, जबकि उसमें ऑडियो क्वालिटी ख़राब थी, जिस वजह से यूट्यूब ने उसका रीच डाउन कर दिया और वीडियो जहाँ तक पहुँचना चाहिए उस लेवल तक नहीं पहुँचा। और इस स्कूल में कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, इस स्कूल पर यहाँ की कोई स्थिति नहीं सुधरी। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो के रीच को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये जो यूपी सरकार दावा कर रही है उनकी सच्चाई को उनकी आंखों के सामने पता चले और ये स्थिति बदले। AI जनरेटेड फ़ोटो उनको न दिखाना पड़े, उनको ये तस्वीरें, ये वीडियो शेयर करके दिखाइए कि उनके गवर्नमेंट में हकीकत क्या है। ये इंडिया मार्का का नल है, फिलहाल उम्मीद करते हैं चल रहा होगा, चलता भी है, पानी भी दे रहा है, तो ये तो फिलहाल ठीक है। आप शौचालय की आपको स्थिति दिखाते हैं। ये प्रांगण है, विद्यालय प्रांगण, ये विद्यालय प्रांगण का शौचालय है, किस कदर का है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे अंदर जा करके आप शौचालय की स्थिति दिखाइए। टूटा पड़ा हुआ शौचालय है, टूटा फूटा, किस तरीके का शौचालय है। कौन से बच्चे आएंगे, हम जो टैक्स देते हैं, टैक्स के पैसों से स्कूल चलता है, गरीबों के, आम लोगों के बच्चे आएंगे। लोग इसी वजह से त्रासदी खा करके 1 रोटी कम खाएंगे, 2 रोटी कम खाएंगे। अपने बच्चों को कसम खा लिए हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे जर्जर, ऐसे भ्रष्ट, ऐसे करप्ट गवर्नमेंटेड स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। और इसी वजह से आप रजिस्टर उठा के देख लीजिए, आप रेट करके देख लीजिए, मुश्किल से, मैं यहाँ का दावा करता हूँ, मुश्किल से आप 10 से 12 बच्चे नहीं पाएंगे किसी भी दिन क्लासरूम में। मैंने कई दिनों देखा है, मास्टर यहाँ पे टीचर्स आते हैं, बच्चों का पता नहीं रहता, टीचर्स आते हैं, बच्चों का पता ही नहीं रहता, कोई बच्चा दिखता ही नहीं है। आप इस साइड का भी ये उम्मीद करते हैं एक सेक्शन बॉयज़ का होगा, एक गर्ल्स का होगा, जबकि कहीं लिखा नहीं है। आपको शौचालय दिखाते हैं किस तरीके का है, इन तस्वीरों को भी देखिए। हर स्कूल में पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है। इस स्कूल में हम पेयजल की आपको दिखाएंगे, मात्र ये इंडिया मार्क का नल है। शौचालय की स्थिति आप देख चुके हैं, दूसरे सेक्शन में एक शौचालय बना है, उसको भी दिखाएंगे। ये भी बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई है। ये विद्यालय का मेन प्रांगण है, फील्ड है, यहाँ की भी व्यवस्था आप देख लीजिए, ये भी जर्जर पड़ी हुई है। ये दूसरा क्लासरूम है, ये क्लासरूम की बिल्डिंग, साफ सफाई, पेंटिंग डेंटिंग, जो भी पैसा आती है, छुट्टी में पेंटिंग वेंटिंग अमूमन हो जाती है, वो स्थिति भी आप देख सकते हैं। ये इस विद्यालय का पीछे का सेक्शन है, आप देख सकते हैं। ये जंगला का विंडो के ऊपर का ये छज्जा है, छज्जा किस तरीके से लटका हुआ है, किसी बच्चे के ऊपर गिर जाए तो दुर्घटना हो सकती है। यहाँ का ये स्थिति है पीछे के बिल्डिंग का। पूरा विद्यालय बीमारू विद्यालय है ये, यूपी का यही सच है। AI जनरेटेड वीडियो से काम नहीं चलने वाला है, हवा में बात करने से काम नहीं चलने वाला है। आप जब तक हकीकत में ज़मीन पर काम नहीं करेंगे, जनता आपके AI जनरेटेड वीडियो से, AI जनरेटेड फ़ोटो से आपके भ्रम में नहीं आने वाली है। घंटा हिलाने से काम नहीं चलने वाला है, ज़मीन पर काम करने से काम चलने वाला है। ये इस विद्यालय का नई नवेली, दुल्हन की तरह नई नवेली बना हुआ ये नया शौचालय है। पुराने शौचालय की स्थिति हमने दिखा दी, नया शौचालय है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जल की व्यवस्था होगी। पहली प्रॉब्लम आपको बताते हैं, इस शौचालय के ऊपर कहीं भी पानी की टंकी नहीं है। कहीं भी बच्चे शौचालय में जाएंगे, पानी कहाँ से इस्तेमाल करेंगे? टिश्यू पेपर का हो सकता है यहाँ पे व्यवस्था किया गया हो, बच्चे टिश्यू पेपर यूज़ करते हो, पानी की कोई ज़रूरत ना हो सकता है विदेशी लेवल का शौचालय अंदर बना हो और इसमें बच्चे जाते हैं नहीं। ये हमने आपको पिछली रिपोर्ट में भी दिखा दिया है। यहाँ पे जो ताला लगा हुआ है, दावे के साथ कहता हूँ ये ताला खुले हुए अमूमन आपको साल भर से ऊपर हो चुका है। इस ताले में पूरा जंग लग चुकी है, ये ताला आज तक खुला नहीं है। अंदर की स्थिति हम देख पा रहे हैं, लेकिन कैमरे के जरिए आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि कैमरा वहाँ तक रीच नहीं कर सकता।
ये शौचालय का जो गंदा पानी होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इस पाइप के ज़रिए, यहाँ पे आप देखिए पाइप का उभार आपको दिख रहा होगा, इस पाइप के ज़रिए यहाँ से ये टंकी बनाई गई है। इतने बड़े शौचालय की ये 2 टंकी बनाई गई है। इन टंकियों में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। इन टंकियों की स्थिति देख लीजिए। यहाँ के बीडीसी जी से हमने बात करी थी। बीडीसी जी ने बताया था कि ये पूरा शौचालय जो है 4 लाख रुपए में बना है। इन 4 लाख रुपयों का कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसके जेब में वो पैसा गया है, कौन बताएगा? इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि 4 लाख रुपए में कौन सा शौचालय बना है। शौचालय में तालाबंद है, उसकी टंकी आप देखिए, टंकी की स्थिति देखिए, इसमें कहीं भी पानी वेस्ट मटेरियल है। दूसरी टंकी आपको दिखाते हैं, ये दूसरा टंकी है। इन सारी टंकियों में क्या ऐसे चलेगा शौचालय? ये देखिए, इस सेक्शन का ये शौचालय का पाइप है, पाइप टूटा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये पाइप है, ये भी टूटा पड़ा हुआ है। और टंकी की हालत आपने देख ली। और पूरे विद्यालय में, दावे के साथ कहता हूँ, पूरे विद्यालय में आप ढूंढ के थक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, उम्र ख़त्म हो जाएगी, आपको कहीं भी ऊपर पानी का टंकी नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी मोटर नहीं मिलेगा, आपको कहीं भी स्मार्ट क्लासेस का जो भी व्यवस्था करी जाती है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। इतने बड़े विद्यालय का 4 लाख के बने वीआईपी शौचालय का अमेरिका के इंजीनियर ने बनाया इन शौचालय को। एलन मस्क अपने कंपनी से अपने इंजीनियर्स को भेजा और कहा कि जगन्नाथपुर में जो विद्यालय बना है उसके शौचालय को एकदम वीआईपी लेवल का बनाओ, ताकि वो यूपी में नहीं पूरे वर्ल्ड में रैंक करे। और वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत और रैंक करने वाला शौचालय यही है। 4 लाख का शौचालय बन गया है। और साला टंकी का स्थिति देखो, टंकी ये प्रॉपर एलन मस्क ने डिज़ाइन किया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस टंकी को एलन मस्क ने डिज़ाइन किया है। और इधर आइए, और इस टंकी को मार्क जुगरबर्ग ने डिज़ाइन किया है। और ये टंकी जो है ना, ये टंकी और ये पाइप का डिज़ाइन किसने बनाया है? जो इस समय यहाँ के प्रधान हैं, उन्हीं के देखरेख में ये शौचालय बना है। प्रधान जी ने अपने तजुर्बे से, अपने डिग्री से, उन्होंने कहा हमें बीटेक की डिग्री नहीं लेने पड़ेगी, उससे वीआईपी मैं इंजीनियर हूँ। और उनकी इंजीनियरिंग की कलाकारी ये सारी है। ये टंकी और ये शौचालय उनका कारनामा है। ये रहा रिपोर्ट ग्राम जगन्नाथपुर सिसवा विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय का, पढ़ता यूपी बढ़ता यूपी कैंपेन का ग्राउंड रिपोर्ट, हकीकत सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लाट टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। कैमरे के पीछे हैं अमन अंसारी।